हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे और गॉस थ्योरम के लास्ट लेक्चर में हमने जो आपको डिस्कस किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि कोई गोलीय अचालक हो, ठीक है, गोलीय अचालक हो और उस पर अगर हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित कर दें तो उस गोलीय अचालक के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, उस फॉर्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। ठीक है, बाहर हम लोगों ने क्या निकाला था 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। सतह पर क्या निकालना था 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R का होल स्क्वायर और अंदर हम लोगों ने निकाला था रो R डिवाइडेड बाई 3 ε0। रो R डिवाइडेड बाई 3 ε0 जहां पर रो क्या था, रो था हमारा आयतन आवेश घनत्व Q बटे 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। ठीक है, ये हम लोगों ने कहा निकाला था अंदर। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नया डेरिवेशन है, उस पर आपको ध्यान देना है। गोलीय अचालक के कारण वैद्युत विभव, देखिए 3 पॉइंट इसके लिए भी होंगे। कहां पर होगा, बाहर सतह पर और आपके गोलीय अचालक के अंदर। तो देखिए अब ये क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है कि एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत विभव। तो देखिए मतलब क्या है, आपको ध्यान देना है। एक गोला है, कैसा है, अचालक। हमने आपको बताया है कि अगर ये चालक होता तो क्या होता, चालक होता तो आपके इसके सारे आवेश कहाँ, इसके सतह पर भाग जाते, ठीक है, और इसके सारे आवेश सतह पर भाग जाते। क्यों भाग जाते, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए, या आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है, इसके वजह से ये सतह पर भाग जाते हैं। या आप बोल सकते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए सतह पर आवेश भाग जाते हैं जब क्या हो, चालक। लेकिन अचालक है तो जो भी आवेश जहां पर वितरित करेंगे वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब ये एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक है, इसके कारण बाहर किसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको रिटर्न नोट्स भी टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर भी कैसे आपको करना है मैं पूरा एकदम डिक्टो बता रहा हूं। क्या करेंगे, माना एक गोलीय अचालक है, माना एक गोलीय अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, माना एक गोलीय अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर से सुनिए, माना एक गोलीय अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, के केंद्र से बाहर एक बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी गोले के केंद्र से स्मॉल r है, पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम है। और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है -dV बटे PR, या dV बराबर क्या होगा, -EdR। अब अगर ध्यान दीजिए तो dV बराबर -E मतलब -1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर और क्या है dr, ये अपना क्या है dV,
दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो देखिए dv -1/4πε0 Q/r² dr। अब देखिए विभव के लिए हम क्या करते हैं, आवेश को अनंत से लाए हैं कहां पर, r दूरी पर। तो अनंत से कहां, r, अनंत पर विभव 0 और r दूरी पर विभव v। देखिए dv का समाकलन v, 0 से v। और देखिए 1/4πε0 कांस्टेंट, q भी क्या है, कांस्टेंट, इनफाइनाइट टू r, बचा क्या, -1/r², -1/r² dr। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पहले v रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो v -0, 1/4πε0 q तो बाहर ही है, 1/4πε0 q बाहर। और देखिए -1/r² का समाकलन होता है 1/r, 1/r² का -1/r² का समाकलन 1/r होता है। यहाँ क्या रखेंगे, अनंत, फिर यहाँ क्या है आपका r। तो देखिए ये तो हो गया v, इधर ध्यान दीजिए 1/4πε0। देखिए यहाँ पहले r रखेंगे तो 1/r माइनस, फिर क्या रखेंगे r के जगह पे अनंत। तो देखिए v बराबर क्या निकल के आया, 1/4πε0, यहाँ q भी है, 1/r तो रहेगा, 1/अनंत का मान होता है 0, तो 1/r - 0 मतलब ये सब मिला के क्या रहेगा, 1/r। वो देखिए आपको मैं इस पर थोड़ा सा एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस कोई कठिन बात नहीं है। ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया और ऐसे 3 बार हम लोग कर चुके हैं। अगर आप ना कर पाइए तो बेकार है, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ऐसा मैंने 3 बार डेरिवेशन इसी चीज का करवा रखा है। तो देखिए क्या है, माना एक गोलीय चालक है, गोलीय अचालक है। गोलीय चालक का मतलब जहां आवेश देंगे वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। माना एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक स्थित बिंदु P है जिसकी दूरी स्मॉल r है केंद्र से, पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको यहाँ लैंग्वेज लिखना है, मैं लिखा हुआ नोट भी प्रोवाइड करूंगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E बराबर हमें पता है कि बाहर किसी बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। ठीक, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब देखिए हमें ये पता है कि E बराबर क्या होता है, -dv/dr। तो यहाँ से dv बराबर -e/dr, माइनस E का मान हम रख दिए, dr हो गया। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन 0 से b, क्यों 0 से b होगा, क्योंकि अनंत पर विभव का मान 0 होता है और बिंदु P पर विभव का मान हमने क्या माना है, v माना है। तो ये 0 से b हो गया, अनंत से कहाँ लाए हैं, r। देखिए dt का समाकलन b और फिर v और 0, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, 1/4πε0 q बाहर हो गया, -1/r² dr बचा है। -1/r² का समाकलन क्या होगा, 1/r। तो देखिए ये तो v फिर -0, v -0, 1/4πε0 q कॉमन, पहले r रखेंगे तो 1/r, फिर क्या रखेंगे अनंत, -1/अनंत। 1/अनंत का मतलब 0, मतलब 1/r -0, तो ये क्या हो गया 1/4πε0 q इंटू 1/r मतलब q/r। तो v का मान कितना निकला, देखिए ध्यान दीजिए, जो b का मान निकला वो ये निकला 1/4πε0 q/r। ये क्या है, या जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ है, ये बाहर निकला है, बाय बिंदु P पर। अब देखिए यदि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो बिंदु P अचालक के पृष्ठ पर होगा, अचालक के पृष्ठ पर होगा। कहने का ये मतलब है कि स्मॉल r को कम करते करते इसी सतह पर ले आइए तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R की। और जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी तब विभव v बराबर कितना होगा, 1/4πε0 q/कैपिटल R। तो देखिए दो जगह का डिस्कशन तो हो गया, बाहर डिस्कशन हो गया और पृष्ठ पर। अब तीसरा बात जो डिस्कस करना है,
यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहां से आप बार बार इसको समझिए। रिटन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। नीचे अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, जिसको टेलीग्राम का नंबर नहीं पता होगा, वो जो हमारे यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट में लिख देगा कि मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए, या वहीं मैं टेलीग्राम के नीचे लिंक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप ये पीडीएफ आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, फोटो या पीडीएफ जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बस आप पहले समझा करिए, समझना ज्यादा जरूरी है। नोट्स तो मैं प्रिपेयर करके आपको दे ही रहा हूं। अब देखिए आप कहां निकालने जा रहे हैं, वैद्युत विभव हम निकालने जा रहे हैं गोलीय अचालक के भीतर। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव हम निकालने जा रहे हैं गोलीय अचालक के भीतर, जो कि एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो देखिए ये समान रूप से तो आवेशित है ही, अब हमें इसी के अंदर आना है। देखिए ये कैपिटल आर था, मान लीजिए ये अंदर बिंदु पी यहां है, कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर। तो देखिए जितनी बात बता रहा हूं बस उतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कहां निकालने जा रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर। तो देखिए आप आंतरिक बिंदु पर निकालने जा रहे हैं, तो आंतरिक बिंदु पर तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बट हम आपको इसको पूरा डिराइव करके बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए आंतरिक बिंदु पर तो देखिए माना एक गोलीय चालक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पूर्ण आयतन में वितरित है। पूर्ण आयतन में वितरित है। अब देखिए अगर मैं यहां से आपको एक बात बताऊं, उस पर ध्यान दीजिए। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व के अक्षर से लिखेंगे रो से, ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा कुल आवेश बटे कुल आयतन। तो देखिए कुल आवेश अगर हम क्यू मान लें तो आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, अगर ये पूरा आवेश इसके अंदर क्यू है, इस पे हम मान ले रहे हैं कि इस पर क्यू डैश है, इतने में आवेश कितना है, क्यू डैश। तो देखिए क्यू डैश को किससे भाग देंगे, इसके आयतन से, तो ये होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। देखिए पहले ही मैं आपको बता रखा हूं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जितना आवेश हो। ठीक है, आवेश पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए ये पूरा आवेश इसका क्यू हो गया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, और इसका आवेश इसमें हमने मान लिया क्यू डैश है, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए 4/3 पाई को क्या कर दिया कैंसिल, यहां से क्यू डैश में निकाल लो, या क्यू डैश बराबर ये यहां जाएगा तो क्या होगा, क्यू आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। ये हमारा क्यू डैश निकला। मतलब क्या है, इस गोले के अंदर कितना आवेश है। अब देखिए ये से छोटे गोले के लिए हम लगाने जा रहे हैं गॉस का नियम। तो देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गॉस के प्रमेय से, देखिए क्या होता है गॉस का प्रमेय, ये ध्यान दीजिएगा। इस छोटे गोले में गॉस का प्रमेय लगाने जा रहे हैं, क्या है, किसी बंद फ्लक्स, किसी बंद प्रेस से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 के क्या होता है, बराबर। तो देखिए
यहां से जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ई डॉट डी आर ई डॉट डी एस। और ये किसके बराबर होगा? क्यू बटे क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना आवेश है वही। अब देखिए ई डॉट डी एस, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस ई को अगर हम यहां पर सोचे तो ई को बाहर कर ले, इतने में ई कांस्टेंट और ds की वैल्यू कितनी होगी? अगर ds की बात करें तो इसके लिए होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, देखिए ई यहां से अगर हम निकालें, ई बराबर क्या होगा? 1/4 पाई, ये नीचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू डैश का मान रख देंगे, या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू डैश का मान क्या होगा? क्यू आर क्यू बटे, देखिए स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब है, तो इस आर स्क्वायर से ये कट गया। ई का मान कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। कहां पर निकला है ये आंतरिक बिंदु P पर है। ये कहां पर है? बिंदु P पर। ये बिंदु P पर हमने क्या निकाला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे इसी में अगर अभी हम रो का कन्वर्जन लेके आए कि Q बटे 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, अगर हम यहाँ रख दें अभी ना, तो यही रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा। वही है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट रो के टर्म में अभी कन्वर्ट करेंगे, यही आ जाएगा। तो ये देखिए आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई। अब देखिए इतना तो मैंने निकाल दिया, वैसे ही निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको याद हो कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर बटे आर क्यूब। अगर ये आपको याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं, माना बिंदु P पर वैद्युत विभव V है, तब देखिए हम लोग पहले से एक बात पढ़ रखे हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है? माइनस ई इंटू डी आर। ये हम पहले से पढ़ रखे हैं कि V बराबर क्या होता है? माइनस ई इंटू डी आर। अब देखिए dV इक्वल टू होता है dV इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये होता है ठीक। मतलब अभी आपको ये दिक्कत हो रही होगी तो ध्यान दीजिए, E बराबर क्या होता है? माइनस dV बटे डी आर। या इसी को अगर आप आगे ध्यान दीजिए तो dV इक्वल टू क्या होगा? माइनस ई डी आर। अच्छा, अब इसी dV को अगर हम समाकलन कर दें, समाकलन करने पर तो देखिए इस dV को हम समाकलन कर रहे हैं 0 से कहां तक? V तक। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैं माइनस ई डी आर को समाकलन तो करने जा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बहुत, दो पार्ट में मैं इसको स्प्लिट करके समाकलन करूंगा। और ये समाकलन का रूल है, आप एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे मुझे मान लो मैं बता रहा हूं ये A है, ये B है, ये C है, हमें A से C जाना है तो समाकलन में हम पहले A से B जा सकते हैं और फिर B से C जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A से B फिर B से C, जैसे ये A से B समाकलन किए और प्लस B से C तक समाकलन कर दे तो A से C तक ही माना जाता है। तो देखिए अब क्या होगा, 0 से B मतलब इस पॉइंट तक हम आए हैं। अब कैसे इसको समाकलन करेंगे ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए अनंत से कहां आएंगे? बाहर। अनंत से कहां आएंगे? बाहर। तो पृष्ठ पर आएंगे अनंत से, तो ये क्या होगा? 0 से कहां तक? कैपिटल आर तक। फिर कहां होगा? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी है और अंदर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी है, तभी हम इस फॉर्म में तोड़ते भी हैं। तो देखिए इनफाइनाइट से पृष्ठ तक आएंगे और पृष्ठ से फिर स्मॉल p तक आएंगे। तो देखिए इनफाइनाइट से ये लिखा हुआ है, ये कहां तक रहेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से कहां है? r तक, मतलब पृष्ठ पर। फिर पृष्ठ से कहां जा रहे हैं? स्मॉल r तक।
इनफाइनाइट से प्रेस तक, प्रेस से यहाँ, ये दो पार्ट में इसलिए स्प्लिट किए हैं क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अलग अलग है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर से सुनिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाले, ये इसके पहले वाले लेक्चर में भी निकाल चुके हैं। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिए माना बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या है, V है। तो देखिए हमें ये पता है E बराबर क्या होता है, माइनस dV/dr। dV बराबर क्या होगा, E इंटू डी आर माइनस E इंटू डी आर। अगर यहाँ से हम dV निकालें, मतलब इसका समाकलन करें, तो dV का समाकलन 0 से इनफाइनाइट, मतलब अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं। अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं, तो पहले अनंत से प्रेस तक लेके आएंगे, फिर प्रेस से यहाँ तक लेके आएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, और जब अलग अलग होते हैं तो इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ई का मान कुछ और है, यहाँ ई का मान कुछ और है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इधर dV का समाकलन तो V हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी 0 से V। इधर ध्यान दीजिए, अच्छा इसको तो अभी हम कैलकुलेट ही किए हैं, इसको हम लोग माइनस EDR, ये बाहर वाला हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ये वैल्यू कितनी आई है, 1/4πε0 Q/R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते रहे। और देखिए माइनस E, ये अंदर के लिए है, स्मॉल r टू कैपिटल R, मतलब अंदर, अंदर ये वैल्यू है, कितनी है 1/4πε0 QR/R3। Q स्मॉल r/R3 और इनटू क्या है dr। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इधर क्या होगा V माइनस 0, और यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो 1/4πε0 Q कॉमन है। 1/4πε0 Q को क्या कर लिए कॉमन, 1/4πε0 Q यहाँ, 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, तो यहां देखिए क्या बचा 1/R माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 Q कॉमन हो गया। ठीक, यहां देखिए इतना तो कॉमन हो गया, 1/R3 भी यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 1/4πε0 Q यहाँ कॉमन हो गया, 1/R तो यहाँ बचा, फिर माइनस यहाँ 1/R3 बचा। लेकिन और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ अंदर है स्मॉल r इंटू डी आर, और लिमिट क्या क्या है, कैपिटल R से स्मॉल r। अब देखिए इसके आगे मैं इस गोले को ही मिटाकर यही बता दे रहा हूं। तो देखिए V माइनस 0, ये क्या होगा V, ये कितनी वैल्यू आई 1/4πε0, Q तो कॉमन ही है। देखिए यहाँ 1/R माइनस 1/R3 तो है ही, R का जो समाकलन होगा वो होगा R²/2। R में एक पावर जुड़ेगा, नीचे 2 हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, कैपिटल R से स्मॉल r। तो यहाँ V इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/R माइनस 1/R3, और अंदर ध्यान दीजिए पहले ये रखेंगे तो क्या होगा R²/2 माइनस कैपिटल R²/2। ठीक है, इसी को हमें क्या कर लेना है सॉल्व। तो देखिए V इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/R माइनस, इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा माइनस स्मॉल r²/2 कैपिटल R², सॉरी ये क्यूब, और ये यहां जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस R²/2R3। तो ये R3 से R² कटेगा तो ये नीचे हो जाएगा R। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, देखिए ये 1/R है और ये 1/2R है, 1/R और 1/2R जोड़ेंगे तो 3/2R होगा, और माइनस ये क्या है R²/2R3। अब यहां पर अगर हम एलसीएम लें, V इक्वल टू 1/4πε0 Q, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2R3, और 2R से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो R² आएगा, मतलब 3R², और 2R3 से 1 मतलब माइनस R²। ये अपने अंदर का विभव निकला, अंदर किसी बिंदु पर क्या निकला
वैद्युत विभव। तो देखिए ये तो आपका यहाँ तक डेरिवेशन हो गया। इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो जब तक आप प्रैक्टिस किए नहीं होंगे आपसे लगने वाला नहीं, पूछा बहुत कम ही गया है, ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया तो आपसे होगा नहीं जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखे होंगे अंदर। ये देखिए टफ डेरिवेशन भी है ये, थोड़ा सा देखिए क्या निकला, बाहर निकला v इक्वल टू 1/4πε0 q बटे स्मॉल r वोल्ट। ये b कहाँ है, आउटर, और b पृष्ठ पर क्या निकला 1/4πε0 q बटे कैपिटल R वोल्ट। ये कहाँ पर निकला, पृष्ठ पर, और b इनसाइड क्या निकला वो आपके सामने है, ठीक है, 1/4πε0 q 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ वोल्ट। तो ये तीनों डेरिवेशन, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए आप अगर गॉस थ्योरम में ध्यान दीजिए तो गॉस थ्योरम में मैंने जितनी चीजें आपको बताई, देखिए गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर पृष्ठ पर अंदर हो गया, गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव बाहर पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर, ये भी हो गया, गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर पृष्ठ पर और अंदर, ये भी हो गया, गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, वैद्युत विभव गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर पृष्ठ पर और उसके अंदर, ये भी हो गया। तो ये आपके 12 डेरिवेशन थे, ठीक है, ये 12 के 12 आपके हो गए, ठीक है। अब इसके आगे अभी है आपके 2 लेक्चर सिर्फ थियरी पोर्शन पे अभी होंगे आपके गॉस थ्योरम में, उसके आगे फिर न्यूमेरिकल होगा, फिर आगे कुछ टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन इसके इस टाइप पे अगर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आप अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, वीडियो का टाइमिंग देखने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है, ये आज का लेक्चर कंप्लीटेड है, आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू।